हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। ये है आपके 8th क्लास का मैथ्स हिंदी सब्जेक्ट का, क्योंकि इंग्लिश में तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। हिंदी का मैंने बहुत कम वीडियो 1 या 2 देखे थे, तो इसलिए मैंने सोचा जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ और नए चैप्टर्स ऐड किए जाएँ। चैप्टर नहीं मतलब कि वीडियो हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी बुक के साथ। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। आप इसको बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही जल्दी जल्दी समझ आता जाएगा। ओके, तो बैकग्राउंड वॉइस को आप प्लीज़ इग्नोर करना, बिकॉज आज इंडिपेंडेंस डे है, तो उसी के सेलिब्रेशन की वजह से सारे ये सॉन्ग प्ले हो रहे हैं। सबसे पहले प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज और हिंदी में हम बोलते हैं प्रश्नावली, जो कि है आपका 2.1। तो आपसे पूछा है कि निम्न समीकरण को हल कीजिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में किसी भी टर्म में आपको कुछ भी दिया हो, बस एक चीज़ याद रखना है कि जो सेम सेम वाले हैं ना, आपको एक साइड रखना है, और जो सेम नहीं है उसको दूसरे साइड। फॉर एग्जाम्पल एक्स है, वो हमारा अलग है, क्यों? क्योंकि ये जो होता है हमारे ABCD में आ जाते हैं। ABCD इन द सेंस जो हमारे अचर हैं। चर कौन से होंगे? फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है चर ये है, नीचे करके मैं आपको दिखा देती हूँ x। ये चर क्यों कहलाएगा? क्योंकि और किसी के पास नहीं जाएगा, और ये है आपका अचर, जो भी नंबर होगा, ठीक है। कोई भी नंबर अचर, और जो XYZ वाले हो उसको हम बोलेंगे चर, ठीक है। LHS दाईं ओर आपको 2 टर्म आएंगे LHS। L से आपको बस लेफ्ट और R से राइट याद रखना है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी सॉल्व करने में, और मैं क्वेश्चन के बीच बीच में बोलती जाऊंगी ताकि आपको पूरे ही ढंग से लर्न हो जाए, ठीक है। समता, इक्वल टू के साइन को हम बोलते हैं, जो बराबर का निशान लगाते हैं उसको बोलते हैं समता, ठीक है। वैसे तो ये नहीं आएगा, बस ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, किसी को समझाओगे, तो आपको बोलने में ईजी होगा, इसलिए, ठीक है। तो सबसे पहले बोला गया है आपको फर्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका x -2 इक्वल टू 7, यानी कि समता 7। मैं इक्वल टू बोलती हूँ, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू समता बराबर ही है। अब आपको पता है कि जो सेम है उसको एक साइड रख लो, तो x यहाँ पे सिर्फ अकेला है, तो मैं इसको यहाँ कर रही हूँ। 7 को मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ। अब ये -2 है, तो आपको पता है कि जो भी समता यानी कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड माइनस में है, तो वो इधर आके प्लस में हो जाएगा। इसके अपोजिट यही, अगर ये प्लस का 7 है तो इधर आके माइनस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया x की वैल्यू 7 + 2 कितना होता है? 9। तो ये आपकी फाइनल आंसर है। 2 में आपसे पूछा गया है, बुक लेकर बैठना, जिनके पास बुक नहीं है PDF वगैरह देख लो कहीं से, y + 3 = 10, ठीक है। ये बहुत ही इजी है। y को आपको इस साइड रखना है, इक्वल टू का साइन लगाओ, 10 - 3, माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस का 3 है। अगर ये माइनस का 3 होता है तो इधर जाके प्लस हो जाता। तो y की वैल्यू कितना आ गया? 7। थर्ड आपसे पूछा गया है 6 = z + 2। ये भी बहुत आसान है। 6 को आप यहीं रहने दो, प्लस का 2 है तो आप माइनस का 2 इधर कर दो, z आप उसी साइड रहने दो। 6 में से 2 गया तो कितना बचा? 4। तो z की वैल्यू कितना आ गया? 4। अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, मैं आपको बुक्स इस साइड रख देती हूँ, ठीक है। आप अपनी बुक्स निकाल के रखना ताकि आपको इसमें सारे दिखते जाएं। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है 3/7 + x = 17/7, ठीक है। तो आप क्या करो, जो सिंगल है, यानी देखो x सिंगल है, हमारे पास 2 डिजिट है, तो x को आप क्या करो, लेफ्ट साइड ही रहने दो। 17 है, रहने दो। अब ये प्लस है, ठीक है, तो प्लस का जो ये 3/7 है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 3/7। अब हम इसका LCM लेंगे, 7 7 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 17 - 3 हो गया, माइनस करके कितना आएगा? 14/7। यहाँ पे x = लिखते जाएं, 7 × 7, 7 × 2 = 14। तो 7 का वैल्यू कितना आ गया? x की वैल्यू 7 आ गया। अब आपसे पूछा है फिफ्थ क्वेश्चन
6x इक्वल टू 12। ये तो बहुत ही ईजी है। x को आप इस साइड रखो, 12 यहाँ पे है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में है, साथ में है मतलब मल्टीप्लाई में है। तो आप क्या करोगे, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 12। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे t/5 है, ठीक है, और इक्वल टू में समता में दे रखा है 10, ये है डिवाइड में। तो बहुत आसान है, t को आप यहीं पे रख दो क्योंकि ये अलग है, लेकिन हमारे पास दो अक्षर है, t हमने लेफ्ट साइड रखा तो 10 - 5 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 × 5 50, ठीक है। अब आपसे देखते हैं 6 क्वेश्चन, 7th होगा ना। अब 7th क्वेश्चन में है 2x/3 इक्वल टू 18। तो मैं यहाँ पे 7th क्वेश्चन लिख रही हूँ, 2x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 18। तो आपको क्या करना है, 2x को पहले आप यहीं पे रखो, इक्वल टू में 18 कर दो। यहाँ पर जो 3 है वो आपका डिवाइड में है, उधर तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब आप x को इधर रखो, ठीक है। 18 3 जा कितना होता है, अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में जाएगा, ये कीड़ा आ गया था बुक वाला, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे थे हमने 18 3 54 किया था, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आकर ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये हमने इसमें कैरी करा था तो 14 हुआ, 2 7 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गया, 27। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहे हैं, दूसरे पेज पे मैं आपको बताती हूँ, 1.6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 1.6, अब साथ साथ करते जाए, वीडियो रोक ले या पॉज कर ले, ठीक है। 1.6 इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 1.5। तो आपको क्या करना है, 1.6 को यहीं पे रखना है, यहाँ पर जो 1.5 है वो डिवाइड में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और y आपका एक्यूरेट वैसे ही रहेगा। आपको पॉइंट ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पर मतलब पॉइंट तो लगेगा, मैं आपको ये ट्रिक सिखा रही हूँ कि अगर ना यहाँ पे मल्टीप्लाई पॉइंट वाले हैं, पॉइंट वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी गलती होने के चांसेस है। आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, आप सिंपल नंबर दिमाग में सोचो, तो वो आपका क्या है, 16 × 15, तो 15 को मतलब कि 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 30 कैरी गया 6, 5 1 जा 5 और 3 ऐड करो, 8 आया, 1 को 6 से करेंगे, 6 आया, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, अब 8 + 6 करो, 8 9 10 11 12 13 14, 14 का 4, और एक इसमें कैरी गया था तो ये हो गया 2। अब यहाँ पे देखो क्या है, 2 टाइम पॉइंट है, एक तो 1 के साथ पॉइंट है, एक तो 1.5 के साथ है, 2 टाइम है ना, तो इस 240 में 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो इसका आंसर है 2.40 इक्वल टू y। आप यहाँ पे लिखोगे 2.4 इक्वल टू y। समझ आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास है 7x - 9 इक्वल टू 16। तो आप 7x को पहले यहीं पे रखो, इक्वल टू का साइन लगाओ, 16, ये माइनस का 9 है तो प्लस का 9 हो जाएगा। अब आपको 16 में 9 ऐड करना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, आप 16, दोनों को ऐड करके यहाँ पे आपको लिख देना है। अब देखो x है यहाँ पे 25/7, 7 क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे डिवाइड आएगा। आप इसको पॉइंट में भी ला सकते हो डिवाइड करके, या तो आप ऐसे ही रख सकते हो। अगर मैं इसको फर्दर और पॉइंट में लाना चाहूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 25 को 7 से डिवाइड कर दूँगी, तो 3 बार में जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छक 7 पंचे, तो 3.5 आएगा। पर आप इतना ही रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपको सही लगे। आपसे पॉइंट में पूछा तो पॉइंट में बताना, सिंपल तो ऐसे ही आप डिवाइडेड बाय छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछ रहे हैं, बुक लेकर बैठना जिनके पास बुक नहीं है,
14y माइनस 8 इक्वल टू 13। 14y को आप इसी साइड रखो, 13 प्लस का 8 करो, 14y इक्वल टू, अब 13 में 8 ऐड करो तो कितना हो गया 21। अब y को यहाँ पे रखो, 21/14 करो, ठीक है। अब ये दोनों कौन से टेबल में आता है, तो 7 के टेबल में, 7 दूनी 14 7 21, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 3/2। टेबल जिसको याद नहीं याद कर लो, बहुत काम की चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है कि 17 + 6p = 9। 6p को आप यहाँ रखोगे, 9 को यहाँ रखो, माइनस का 17, या माइनस का हो गया तो आप इधर आके माइनस कर सकते हो, दोनों में सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। अगर मैं 6p को यहाँ रखूँगी, ठीक है, ये हो गया आपका 6p = देखो जो बड़ा नंबर है वो माइनस का है, तो जहाँ यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे ना वो भी माइनस में होगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका -8। p को आप यहाँ रखो, -8 की वैल्यू कितना हो गया, p की वैल्यू हो गया -8 / 6। तो यहाँ पे ये आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है x/3 + 1 = 7/15, ठीक है, इतना ही है। चलो, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल डिजिट को उठा के दूसरे साइड रखना है। x/3 यहीं पे रहने दो, 7/15 है, ये प्लस का है तो माइनस का 1/1 कर दो। दोनों का अब एलसीएम लो, आप एलसीएम लोगे आप तो क्या आ जाएगा, x/3 = 7/15 - 1/1, ये आ जाएगा 15, 7 - 1 x/3 चल ही रहा है अभी, x/3 = 6/15। x को आप यहीं रहने दो, अब 6/15 है, यहाँ पे देखो ये 3 है डिवाइड में, तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको कट कर दिया है, तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 6/5, ठीक है। तो जो आपका 2.1 था वो फिनिश हो गया, इतने ही क्वेश्चन थे। हाँ, बैकग्राउंड वॉइस पे मत जाना, आज इंडिपेंडेंस डे है, पूरा दिन रात बजता ही रहेगा ये, ठीक है। आप अपने पढ़ाई पे फोकस करना। चलो, अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी 2.2 का। ये सारे हैं वर्ड प्रॉब्लम, जिसको ये समझ में आ गया ना वो किसी भी टाइप के वर्ड प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली यूँ चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका 10 मिनट के अंदर अंदर हो गया 2.1। इसमें आपको मिनिमम 15 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इक्वेशन बनाना जिसको नहीं आता उसको टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप पहले इसको रीड कर लेना, उससे पहले ये जो 2-3 एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन है ना, प्लीज़ वो करके बैठना, ताकि आपको और समझ में आ जाएं। वैसे तो है बहुत ही इजी, पर फिर भी आप करके बैठना। चलो, 2.2 के बाद मैं आपका शुरू करूँगी 2.3। आज ही ख़त्म कर दूँ 2.3। 2.2 मैं आपको कल करवाऊँगी।